everyone and welcome back to my channel. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एवरीवन जिसने मेरी वीडियोस को लाइक किया, अच्छे अच्छे कमेंट्स करे मेरी लास्ट वीडियोस पे एंड सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को. आई एम रियली ग्रेटफुल टू ईच वन ऑफ यू. टुडे आई वांट टू स्पीक अबाउट द नेगेटिविटी जो कनाडा के बारे में आ रही है फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज कि हमें कनाडा क्यों मूव नहीं होना चाहिए, कनाडा में हेल्थ केयर अच्छा नहीं है, कनाडा में जॉब्स नहीं है, रिसेशन हिट हो रहा है. सो टुडे वी विल टॉक अबाउट दैट नेगेटिविटी. We will talk about कि क्या क्या challenges होते हैं when you move to a country like Canada and कैसे आपने उनको tackle करना है उन challenges को. And remember everyone, if you really want to move to a country like Canada, you should not have a short term goal. आपका एक long term goal होना चाहिए कि मुझे इतने time तक ये achieve करना है. But अगर आप ये सोच के आएंगे कि मुझे जाते ही इतने पैसे कमा लेने हैं, मुझे इतनी savings कर लेनी है, मुझे एक घर ले लेना है, मुझे गाड़ी ले लेनी है, let me tell you the truth, it's not possible. Nothing comes easy, nothing comes fast. आपको टाइम देना पड़ेगा अपने आप को, इस कंट्री को, कि वो आपको ये सब चीज़ें प्रोवाइड कर सके. राइट? सो गाइज, प्रॉज एंड कॉन्स हर चीज़ के होते हैं, हर जगह के होते हैं. इवन इफ यू आर स्टेइंग इन इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, आप कहीं पे भी हो, यूएस से चले जाओ, न्यूजीलैंड चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, हर जगह आपको ये चीज़ मिलेगी कि अलॉन्ग द वे अच्छी चीज़ें भी मिलेंगी, कुछ चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगेंगी, वो आपको लगेगा ये चैलेंजिंग है, बट यू विल सेल थ्रू इट. आई एम अ लाइव एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू. मैं पैंडमिक में आई थी 2020 में. उस टाइम पे क्या ही अच्छा था, जॉब्स नहीं थी मार्केट में, आप बाहर नहीं जा सकते, आप लोगों से नहीं मिल पा रहे थे. I sailed through that time. Lot of the people I know have sailed through that time. जॉब भी मिली, चाहे वो सर्वाइवल जॉब थी पहली मेरी यहाँ पे. सेविंग स्टार्टिंग में नहीं कर पाई, दैट्स फाइन, टुडे आई सेव. सो स्टार्टिंग में यू हैव टू कम प्रिपेयर्ड कि आपको हर चीज़ ईजी नहीं मिलने वाली है. आते ही गाड़ी नहीं मिल जाएगी आपको, आते ही अच्छा फ़ोन नहीं खरीद पाएंगे आप. आपको टाइम देना है अपने आप को एंड इस कंट्री को कि आप वो चीज़ें अचीव कर सको यहाँ रह करके. इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे. पीआर लेने की प्रोसेस में, पीआर लेने के बाद भी आएंगे, बट वो हर जगह है. इट्स नॉट ओनली इन कैनेडा. सो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड विथ सम पॉइंट्स ऑन क्या क्या चैलेंजेस आएंगे आपको व्हेन यू मूव टू कैनेडा. मैं साथ साथ आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे उन चैलेंजेस को आप पॉजिटिव वे में ले सकते हैं एंड उन चीज़ों पे काम कर सकते हैं वेल इन टाइम. फर्स्ट पॉइंट इज, लोग कहते हैं कि यहाँ पे जॉब्स नहीं है, रिसेशन हिट हो रहा है. इज इट अ परमानेंट थिंग? नो. कनाडा में बहुत सारी जॉब्स आई हैं अभी तक. 2023 इज अ स्लो ईयर. इट्स नॉट ओनली फॉर कैनेडा, इट्स एवरीवेयर. यूएसए में भी रिसेशन हिट कर रहा है, इंडिया में भी रिसेशन हिट कर रहा है. हर कंट्री इस टाइम पे रिसेशन के थ्रू जा रही है. जॉब्स कम हो गई हैं मार्केट में. इट्स नॉट दैट कि सारी की सारी वाइप आउट हो चुकी हैं. जॉब्स है मार्केट में एंड कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिसको रिसेशन ने बिल्कुल हिट नहीं किया है. फॉर एग्जाम्पल, हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया. उन सेक्टर्स में अभी भी जॉब्स हैं. लोग इन्हीं जॉब्स के लिए अप्लाई भी कर रहे हैं, अच्छे पैकेजेस भी उनको मिल रहे हैं. आपको क्या करना है, आपको इसकी पॉजिटिव साइड देखनी है. जो जॉब्स नहीं है मार्केट में उसको ना देख के जॉब्स जो सी हैं उसको देखो एंड उनके लिए अप्लाई करो. गवर्नमेंट जॉब्स हो गई, यू कैन अप्लाई फॉर दोज जॉब्स ऑल्सो. परमानेंट जॉब होती है वो तो गवर्नमेंट जॉब, आपसे वो जॉब तो कोई नहीं ले सकता, राइट? सो गाइज, इंस्टेड ऑफ गेटिंग स्केर्ड कनाडा में जॉब्स नहीं है, मेरे को नहीं जाना कनाडा, वहाँ पे जॉब नहीं है, ये ना सोच के आप ये सोचो कि यहाँ पे ये जॉब है और इंडिया में बैठ के, मैं अपनी कंट्री में बैठ के कैसे प्रिपेयर कर सकता हूँ अपने आप को उस जॉब के लिए, ताकि मैं लैंड करूँ, मैं रिसर्च करूँ, मैं इंटरव्यू दूँ और मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाए. क्योंकि जॉब्स तो हैं मार्केट में. कुछ डेटा अभी भी शो कर रहा है कि जनवरी 2023 में 1.5 लाख जॉब्स क्रिएट करी गई थी कनेडियन मार्केट में ओवरऑल. I'll give you an example. Like banking industry, it's not hit by recession here. To work into a bank here या financial services में आप enter करना चाहते हैं ना, आपको financial services का कोई background है, IFSC करके इंस्टीट्यूट है जो यहाँ पे एक एग्जाम कंडक्ट करता है, CIFC का. उस एग्जाम को क्लियर करने के बाद यू आर एलिजिबल टू एंटर एनी बैंक एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर.
टेलर की जॉब तो मिल ही जाती है, बट फाइनेंशियल एडवाइजर एक लेवल अप की जॉब आपको चाहिए, तो आपको ये एग्जाम देना ज़रूरी है। एंड इफ़ यू आर सिटिंग इन योर होम कंट्री एंड यू नो कि मुझे बैंकिंग में जॉब करनी है, वहाँ पे जॉब्स है भी, आप अपनी कंट्री से ही तैयारी करके चलिए कि मुझे ये तैयारी करनी, मुझे ये चीज़ें पढ़नी है, मुझे ये एग्ज़ाम देना है। एंड व्हेन यू लैंड हियर यू नो आपको क्या करना है, आपको आते एग्जाम भरना है, क्लियर करना है एंड बैंक की जॉब अप्लाई करनी है एंड बैंक की जॉब ले लेनी है। सो गाइस, देयर इज अ वे आउट। डोंट बी स्कैर्ड कि जॉब्स नहीं है। हाउ टू गेट दी जॉब्स इज व्हाट यू हैव टू वर्क अपॉन। अपनी ही कंट्री में काम करना शुरू कर दीजिए। आपको लगता है कि कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो मुझे करने पड़ेंगे, इवन आपको IT मेंटर होना है, कुछ बेसिक चीज़ें आप पढ़ के आ जाएंगे, आप इंटरव्यू क्लियर करने लायक ही कुछ चीज़ें समझ लेंगे, लर्न कर लेंगे, इट विल बी ईजी फॉर यू। सो गाइज, द सेकेंड पॉइंट इज वेदर कंडीशंस। सो वेदर कंडीशंस के बारे में अगर मैं बात करूँ, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हाउ यू गेट टू एंजॉय 4 सीजन्स इन अ ईयर, बट व्हेन इट कम्स टू विंटर सीजन इट गेट्स अ बिट हार्श, क्योंकि स्नो इतनी पड़ती है यहाँ पे कि एट टाइम्स यू फील डिप्रेस्ड। वो मैं पर्सनली अपनी फीलिंग्स आपको बता रही हूँ कि कम से कम आप कभी कभी आपको डिप्रेशन भी हो जाता है कि यार सारा ही जगह वाइट ही वाइट है एंड यू नीड अ ब्रेक। आपको कोई ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पे यू कैन फील दैट समर। सो व्हेन यू कम हियर फॉर द फर्स्ट टाइम आपको स्नो बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपने मेरी तरह कभी स्नो नहीं देखी थी पहले इंडिया में, मुझको फर्स्ट स्नो यहाँ की अभी भी याद है एंड आई नो आई वॉज जस्ट क्लिकिंग पिक्चर्स, मेकिंग वीडियोज़। मैं शेयर कर रही थी अलग अलग अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि मेरी फर्स्ट स्नो देखो, कि मैंने फर्स्ट स्नो देखी है। एंड देन आज की डेट में मैं बात करूँ 3 साल होने वाले हैं एंड देन आई फील सो नॉर्मल अबाउट स्नो। अब ऐसा लगता है कि नहीं यार ठीक है। सो ये पर्सनल प्रेफरेंस है आपकी। अगर आप किसी कंट्री में मूव हो रहे हैं, वहाँ पे एक्सट्रीम वेदर कंडीशन स्पेशली कनाडा में बहुत ज़्यादा हो सकती है स्नो, तो वो आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है कि आप ऐसी कंट्री में मूव होना चाहते हो कि नहीं होना चाहते हो। सो इट्स नॉट डीमोटिवेटिंग, इट्स योर पर्सनल प्रेफरेंस कि अगर आप रह सकते हैं तो अब रहिए, बिकॉज कनाडा जैसी कंट्री रुकती नहीं है जब स्नो पड़ती है। गाड़ियाँ होंगी, ऑफिस चल रहे हैं, एवरीथिंग गोज ऑन। गवर्नमेंट अपनी ड्यूटी पूरी कर रही है, हाईवेज क्लियर होते हैं, रोड्स पूरी क्लियर हो जाती है टाइमली। बर्फ पड़ने से पहले ही सॉल्ट होता है रोड्स पे ताकि इजिली रिमूव हो सके स्नो। आपको क्या करना है, अपने विंटर गियर्स पे इन्वेस्ट करना है। दैट्स द ओनली थिंग, दैट्स द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। अच्छी विंटर जैकेट लीजिए, अच्छे विंटर बूट्स लीजिए, हैट, ग्लव्स अपने आपके पास होंगे। नथिंग स्टॉप्स, पीपल हैव बीन लिविंग हियर फॉर ईयर्स एंड दे इंजॉय दैट टाइम। उस टाइम को भी इंजॉयबल बनाने के लिए इंडोर एक्टिविटीज़ होती है बहुत सारी, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। लोग स्कीइंग वगैरह ज्वाइन करते हैं कि बर्फ़ को भी कैसे इंजॉय कर सके, इंडोर एक्टिविटीज़ कैसे कर सके। सो everything goes on here, nothing stops, so you have to keep yourself motivated in case you can sail through this winter thing also in Canada. You would love here. And guys, ये जो आपकी विंटर इन्वेस्टमेंट होती है, इट्स फॉर लॉन्ग टर्म, इट्स नॉट एन एक्सपेंस, इट्स एन इन्वेस्टमेंट। एक जैकेट आपकी कम से कम 10-12 साल तो आराम से निकाल देती है। सो डू नॉट वरी। अच्छे विंटर गियर्स लेना जब आप फर्स्ट टाइम लैंड करो, बिकॉज बार बार ये चीज़ें ली नहीं जाती हैं। अच्छी चीज़ ले लेते हैं तो विंटर्स अच्छे से निकल जाती है यहाँ पे। तो गाइस, थर्ड चैलेंज दैट यू विल फेस हियर इज हाउस होल्ड हेल्प। अपनी कंट्रीज़ की तरह हमें यहाँ पे ईजिली या अफोर्डेबल हाउस होल्ड हेल्प नहीं मिलती है। इट्स वेरी एक्सपेंसिव एंड इट्स नॉट ईजिली अवेलेबल। आपको सब कुछ खुद करना है, कुकिंग है, चाहे क्लीनिंग है, लॉन्ड्री है, एवरीथिंग यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन। स्पेशली स्नो पड़ रही है, अपने घर के बाहर से स्नो भी साफ आपको खुद करनी है। सो व्हेन यू कम हियर, आइदर यू शुड बी रेडी और यू शुड बी प्रिपेयर्ड टू लर्न दीज थिंग्स। नाउ इसका मुझे लगता है कि कई बार आपको फील होता है कि नहीं, इंडिया में बहुत लग्जरी है ये चीज़, आपको हाउस होल्ड हेल्प मिल जाती है, आपको बाकी चीज़ें करने का टाइम मिल जाता है। माई वे ऑफ थिंकिंग इज़ ये चीज़ें आपको इंडिपेंडेंट बनाती हैं। आप ऐसी कंट्री में आ रहे हो जहाँ पे आपको सब चीज़ें खुद करनी है। यू विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनी बडी, इवन योर स्पाउस। आप अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ पे डिपेंडेंट नहीं होगे चीज़ों के लिए। आपको सब चीज़ें खुद आती होंगी, आप सब चीज़ें खुद कर सकते हो। एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग व्हेन यू फील द kind of independence that you get to live in a country like Canada, and आप सब चीज़ें खुद कर पा रहे हो। ग्रॉसरी लेनी है खुद लेने जा रहे हो, गाड़ी चला पा रहे हो, you are doing everything on your own and you can share your work with your spouse and it's fun.
इट्स फन टू डू ऑल दीज थिंग्स योरसेल्फ. आप जब आएंगे आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे ये सब चीज़ें. So next point is high taxes. I think it's a well-known fact that Canada में taxes बहुत ही high हैं. जितनी high आपकी income होगी उतने high आपको taxes pay करने पड़ेंगे यहाँ पे. Provincial tax हो गया, goods and services tax हो गया, property tax हो गया, आपकी income पे tax हो गया. Everything goes out of your pocket and काफ़ी एकदम से hit होता है जब आपकी monthly income इतनी बनती है and then आपको 30% कट के आपकी जेब में पैसे आ रहे हैं, तो थोड़ा सा डिमोटिवेटिंग होता है. बट व्हेन वी लुक एट द पॉजिटिव साइड ऑफ इट कि गवर्नमेंट हमारे इस पैसे का कर क्या रही है आखिरकार में. हेल्थ केयर, एजुकेशन, मेंटेनेंस सारी की सारी जो भी कंट्री में रोड्स की हो गई, डिफरेंट पार्क्स की हो गई, जहाँ भी हम जाते हैं हमें एटलीस्ट रोड्स पे यहाँ पे गड्ढे नहीं हैं, सब चीज़ें क्लीन है, स्नो पड़ती है साथ के साथ साफ़ हो जाती है, ड्रेनेज की प्रॉब्लम नहीं है. इन सब चीज़ों को देखें तो गवर्नमेंट इज़ पुटिंग आवर मनी टू बेटर आवर लाइव्स ओनली, राइट. हमारी लाइफ को ईजी किया गया है हमसे पैसे लेकर के. एंड इसी को बोलते हैं कि अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को हाई करना, कि आप एक ऐसी लिविंग लेने आ रहे हो एक कंट्री में जहाँ पे आपको हर चीज़ क्लीन एंड सेफ एनवायरनमेंट में मिल रही है. एंड दैट्स समथिंग वेरी मोटिवेटिंग फॉर मी स्पेशली व्हेन आई मूव्ड हियर. तो स्टार्टिंग में लगेगा टैक्सेस ज़्यादा है, बट लेटर ऑन यू विल फील कि इतनी सारी चीज़ें अच्छी मिल रही हैं. रोड्स क्लीन हैं, पार्क्स बच्चों के खेलने के लिए, स्टूडेंट्स की एजुकेशन यहाँ पे फ्री है, हेल्थ केयर आपकी फ्री है, आपके सारे बॉडी टेस्ट वगैरह आपको कुछ भी कराना है सब चीज़ें फ्री हैं. तो उसके आगे आपको ये चीज़ें मिनिमल लगती हैं. ये सिर्फ शॉर्ट टर्म नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए है कि आप जब तक यहाँ पे हैं ये चीज़ें आपको मिलती रहेंगी. सो द नेक्स्ट वन इज़ ड्राइविंग लाइसेंस लेना एंड यहाँ पे गाड़ी लेना. सो आई विल टॉक अबाउट डिफरेंट पॉइंट्स इन दिस. गाड़ी चलाना यहाँ पे बहुत इजी है, ऑटोमेटिक कार्स हैं. एंड मैंने कभी इंडिया में ड्राइव नहीं की थी गाड़ी. इट टुक मी अबाउट 1-2 months टू लर्न एंड देन आज मैं चलाती हूँ यहाँ पे गाड़ी. बट द चैलेंजेस विच कम्स विद इट, फर्स्टली आपको अगर यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस लेना है, इफ़ यू आर नॉट यूज टू ऑफ राइट हैंड साइड ड्राइविंग, आपको वो सीखनी पड़ेगी पहले यहाँ पे आकर के. क्योंकि मोस्टली अगर हम इंडिया से आ रहे हैं, ऐसी कंट्री से आ रहे हैं साउथ एशियन, तो वहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ड्राइविंग होती है, तो राइट हैंड साइड ड्राइविंग सीखनी पड़ेगी. तो उसके लिए यू मे हैव टू टेक एन इंस्ट्रक्टर, या अपने किसी फ्रेंड को आप बोलेंगे वो आपको सिखा देंगे. सेकेंड इज डिफरेंट एग्जाम्स देने होते हैं. एक होता है पहला रिटन एग्जाम, उसको देने के बाद यू हैव टू अपेयर फॉर रोड टेस्ट. रोड टेस्ट भी 2 तरह के होते हैं एंड काफ़ी माइन्यूटली आपको देखा जाता है. आपका इंस्ट्रक्टर आपके साथ होता है, वो डिसाइड करता है कि आपका क्लियर हुआ है टेस्ट के नहीं हुआ. इट्स नॉट ईजी एज इट वॉज इन इंडिया टू गेट अ ड्राइविंग लाइसेंस. तो मैंने खुद 2 बार टेस्ट दिया था अपना G2 एंड मेरे पास अभी G नहीं है, मेरे पास G2 ही है. बस G2 मैंने 2 बार दिया क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक मैंने फर्स्ट टाइम कर दी थी. तो काफ़ी ये चीज़ें को यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस लेना इज़ ऑल्सो एन अचीवमेंट. सो आप ये चीज़ भी प्रिपेयर होकर के आना कि आपको यहाँ पे कि गाड़ी चलानी है तो ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए कुछ टाइम लगेगा एंड थोड़ी सी मेहनत भी लगेगी. आपको एक इंस्ट्रक्टर भी हायर करना पड़ सकता है अपने लिए, जो आपको सिखाएगा एंड आपको गाड़ी भी देगा, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके पास गाड़ी नहीं होगी, तो गाड़ी भी देगा एंड देन आपको उस गाड़ी में ही टेस्ट देना. सो गाइस, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई थी. देयर इज सो मच टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक हियर. तो मैंने 5 पॉइंट्स कवर करे हैं इस पार्ट 1 में. रेस्ट 7 points I will be covering in the next video which will be coming out really soon, जहाँ पे मैं बात करूँगी और जो चैलेंजेस आते हैं लाइक हेल्थ केयर हो गया, कैनेडा कितना कॉस्टली है एंड हाउ यू कैन टैकल दोज चैलेंजेस एंड हाउ यू कैन लिव विद दोज चैलेंजेस. सो स्टे ट्यून्ड. आप इस वीडियो को एंजॉय करें एंड ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि कुछ भी आपको अच्छा लगा, कुछ चीज़ जो आपको लगता है आप सजेशन देना चाहते हैं, फील फ्री टू कमेंट. Also subscribe to my channel guys, it's always motivating if you subscribe to a channel and I will make more useful videos for you and I will see you in the next video. So stay tuned. Bye bye.